ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारे इस स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का पहला वीडियो है। ठीक है, आज ही हम पूरा का पूरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मैं एक और बात बता दूं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखो, ये चैप्टर में आपका जो मेन चीज रहेगी वो आपका मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, ये तीन चीजों पे सबसे मेन ये चैप्टर रहेगा। और आई होप कि आपने ये तीनों टर्म्स पहले सुने हुए हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये टर्म आपने पहली बार सुने हैं, मीन मीडियन मॉड क्या होता है। ठीक है, ये काफी आपने पहले शायद करे भी होंगे या फिर नहीं भी करे। तो हम इस चैप्टर में इस तीनों को पूरे को अच्छे से समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीन मीडियन मॉड। मतलब आप अगर इस चैप्टर को आज स्किप भी कर देते हो ना, ये समझ के कि नहीं हार्ड है चैप्टर, नहीं हो आराम से, तो कल को आगे जाके ये स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर तो आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, मीन मीडियन मॉड आपको हमेशा, ये जो है ना मैथ्स का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीन मीडियन मॉड, कि आपको मैथ्स इसमें तो दिखेगा ही दिखेगा, आपको आगे जाके इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक दिखेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं ये कहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आगे चल के जब आप 11th-12th में जाओगे या आगे चल के भी आप मैथ्स लोगे यार अपना सब्जेक्ट, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसमें मीन मीडियन मॉड हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल करके जाना ही चाहिए। सब बच्चों को ये चैप्टर बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे निकालते हैं मीन मीडियन मॉड। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। ओके, सो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है। In class 9th, you have studied the classification of given data into ungrouped as well as grouped frequency distribution. अच्छा, तो आपने 9th क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ा होगा, जिसमें लाइक 1, 2, 3, 4 फ्रीक्वेंसी लिखते थे और 5 के लिए आप ऐसे कट लगाते थे। ठीक है, लाइक आपका ग्रुप्ड डेटा होता था, आप उसमें गिनते थे कि कितने लाइक क्वेश्चन आपने ऐसे करे होंगे, लाइक एप्पल्स कितने हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बनाते थे, बनानास कितने उसकी फ्रीक्वेंसी बनाते थे। तो वो क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस पढ़ चुके हो। यू हैव ऑल्सो लर्न टू रिप्रेजेंट द डेटा पिक्टोरियली इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ग्राफ्स सच एज बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये सब भी आप पढ़ चुके हो। सो इनफैक्ट यू वेंट अ स्टेप फर्दर बाय स्टडिंग सर्टेन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा, ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, तो ये जो है ना, मैंने जो बताया आपको मीन मीडियन मोड, ये जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गई, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो आपके मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, वो ये 3 मेजर्स आते हैं आपके मेन, मीन, मीडियन, मॉड। तो वही सब चीजें आप इसमें देखोगे कि लाइक आप ये सब पढ़ चुके हो। ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेमली मीन, मीडियन एंड मॉड। सो इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सटेंड द स्टडी ऑफ दीज 3 मेजर्स की मीन, मीडियन, मॉड फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा टू दैट ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ओके, सो अनग्रुप्ड का पढ़ चुके हो, ग्रुप डेटा का पढ़ेंगे। वी कैन ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे, एंड हाउ टू ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स कॉल्ड ऑगिव्स। ठीक है, तो आप ये सब चीजें इसमें पढ़ोगे। ओके, तो काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई इतना हार्ड चैप्टर ये नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपने अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ा, तो ट्रायंगल्स पढ़ा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो फिर भी थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन ये चैप्टर कोई इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं पसंद होती, तो थोड़ा दिक्कत उसी में ही आएगा, बाकी तो और किसी भी चीज में आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल जरूर समझना। ठीक है, सो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए मीन होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं। ओके, सो आपका चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला आपके जो कॉन्सेप्ट है वो है मेजर्स ऑफ ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके कितने मेजर्स हैं अभी हमने बात करी, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि ये मीन होता क्या है। फर्स्ट इज व्हाट इज मीन। ओके, सो मीन क्या होता है। देखो, मीन का मतलब होता है
आपका एवरेज। अब आपको एवरेज तो पता ही है ना कि एवरेज क्या होता है। लाइक आपके 6 जने हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 6 जनों पे ये कुछ नंबर्स अलॉटेड है, ठीक है। आपको इन नंबर्स का एवरेज निकालना होता है। तो आप एवरेज कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये नंबर्स को ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ये आप पढ़ोगे भी, ये आपने पढ़ा भी था। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये फॉर्मूला या तो आप पढ़ चुके हो या आप आगे पढ़ोगे। अब मुझे ये देखना है कि आपने पढ़ा है या नहीं। एवरेज आप ऐसे निकालते हो, मतलब जितने नंबर्स आपके पास प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन मतलब ये नंबर जितने आपको दिख रहे हैं, तो जितने नंबर आपको प्रेजेंट है ऊपर उनका सम आता है, नीचे वो कितने नंबर है वो आता है। सो इनका आप सम करोगे। सो 6 6 5 11 11 4 15 15 16 17 18 19 20 और 21। सो 21 आपका सम आ गया। और कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6, सो 6। तो 21/6 आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 3 18 एंड 6 4 24 होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग ये कुछ जाएगा। सो दैट्स योर एवरेज, ठीक है। तो एवरेज को ही मीन कहते हैं, ठीक है। एवरेज कह लो या फिर आप, एक मिनट, एवरेज कह लो या फिर आप इसको मीन कह लो, ठीक है। बात एक ही होती है। तो मीन मतलब एवरेज ही होता है। सो मीन भी आपका क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो नाउ व्हाट इज मीडियन? वैसे तो आप मीडियन आगे पढ़ोगे एक्सरसाइज में और मोड भी आगे पढ़ोगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। सो मीन तो यानी आपका एवरेज होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मीडियन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही वो जो एग्जाम्पल चल रहा था हमारा ऊपर अभी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और लाइक एक और नंबर है हमारे पास 7, ठीक है। तो अगर आपके पास सीरीज, ये है आपकी सीरीज नंबर 1, ये है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बेसिकली, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, मीडियन इज योर, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि मैं ऊपर आपको इसका समझा पाऊं। सो मीडियन is your middle number present in any series, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है? मिडल नंबर, जो आपके कोई भी सीरीज में आपका जो मिडल नंबर होता है वो आपका कोई भी सीरीज में है तो वो आपका मिडल नंबर और मीडियन होता है, सॉरी। सो लाइक ये आपकी सीरीज चल रही है। अब ये सीरीज में कितने नंबर है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है। अब इसमें से जो मिडल नंबर कौन सा है? 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से छोड़ दो, तो ये आपका मिडल नंबर है 4। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो मीडियन है वो क्या हो गया? 4, ठीक है। तो आपका जो मिडल नंबर, कोई भी जो सीरीज चल रही है उसमें जो मिडल नंबर है तो वो आपका मीडियन होता है। तो आपका जैसे ये वाली सीरीज है 7, इसमें नंबर्स है तो उसमें मिडल नंबर आपका 4 डायरेक्ट आ गया। अब व्हाट से कि अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये तो चलो मिडल नंबर आपका आ गया कि इसमें 7 थे तो ऑड नंबर्स की वजह से आपका फटाफट से आ गया। अगर हमारा एग्जाम्पल ऐसा होता लाइक 1 2 3 4 5 6, ये आपकी सीरीज 2 है। अब आपका इसमें मिडल नंबर क्या होगा? ठीक है। अब आप यहां से अगर 2 छोड़ो, यहां से 2 छोड़ो, तो 3 और 4 दोनों ही मिडल में है। तो 3 और 4 दोनों ही मिडल में है, तो इसका जो मीडियन आता है वो कैसा आता है? 3 + 4 डिवाइड बाय 2, यानी इनका भी आधा, 7/2 विच इज 3.5, ठीक है। तो ये आपका मीडियन आता है, यानी इनके भी बीच का, लाइक ये दोनों मिडल में है और इनके बीच का नंबर क्या होगा? 3.5। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नहीं तो मीडियन क्या होता है? लाइक जो दो बीच में नंबर प्रेजेंट है उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, तो आपको मीडियन होता है। ये आपका जो था ये ऑड सीरीज का था, ये इवन सीरीज का होता है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है? बेसिकली आपका मिडल नंबर जो किसी भी सीरीज में प्रेजेंट है वो, ठीक है। थर्ड, आपका मॉड क्या होता है? देखो मॉड क्या होता है? मॉड मतलब कोई भी सीरीज में कौन सा नंबर कितनी बार ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रिपीट कितना हो रहा है वो। सो मॉड इज द नंबर प्रेजेंट
ऑफन, या फिर नंबर प्रेजेंट ऑफन इन एनी सीरीज, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो मॉड इज मोस्ट रिकरिंग नंबर। मतलब कोई भी सीरीज में आपका कोई नंबर है वो बार बार आ रहा है तो वो आपका मोड होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी एक सीरीज ले लेते हैं, लाइक एग्जांपल 1 कि लाइक आपका 2 3 3 6 3 4 4 2 1, ये आपकी एक सीरीज है। तो इसमें आपसे पूछा गया मोड क्या है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बार। द मोड इज अ नंबर प्रेजेंट ऑफन इन एनी सीरीज, ठीक है, हाईएस्ट टाइम, ठीक है, मोड इज अ नंबर प्रेजेंट ऑफन फॉर द हाईएस्ट टाइम। नंबर इन एनी सीरीज, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। लाइक आप या तो इससे समझ लो या इससे समझ लो कि मोड क्या मतलब क्या हो गया, जो नंबर प्रेजेंट ऑफन इन एनी सीरीज फॉर द हाईएस्ट टाइम, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा, मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है। मोड को मैं यहां पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, मोस्ट रिपीटेड नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, देखो 2 2 बार आ रहा है, 3 आपका 3 बार आ रहा है, 4 2 बार, बाकी सब 1 1 2 2 बार आ रहा है, लेकिन 3 जो है आपका वो 3 बार आ रहा है, 1 2 3। सो आपका जो मोड होगा यहाँ पर वो 3 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक दूसरा ले लेते हैं, 6 4 3 2 1 1 1 1 4 6, ठीक है। अब आपके पास इसमें मोड क्या आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज 1। सो मोड आपका 1। मोड निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, मोड में कोई दिक्कत नहीं होती। मोड मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका डायरेक्ट मोड हो जाता है, ठीक है। तो मोड सबसे आसान रहता है, ये बहुत ईजी होता है। तो मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है। मोड इज द नंबर प्रेजेंट ऑफन इन एनी सीरीज फॉर द हाईएस्ट टाइम, एंड मोड इज द मोस्ट रिकरिंग नंबर इन एनी सीरीज, ठीक है। मीडियन आपका मिडिल नंबर होता है किसी भी सीरीज का, जो प्रेजेंट मतलब कोई भी सीरीज चल रही है उसमें जो मिडिल नंबर होगा वो आपका मीडियन होता है। और में तो बड़ा आराम से निकल जाता है, ठीक है। इवन में आपको जो 2 टर्म्स बचती है उसका डिवाइड बाय 2 करके निकालना होता है, एंड मीन तो आपका एवरेज होता ही है, ठीक है। सो ये 3 मेजर्स आपके सेंट्रल टेंडेंसी के, और आपका बेसिकली एक बेसिक्स है कॉन्सेप्ट एंड पे, ठीक है। अब देखते हैं बुक में क्या चल रहा है, ठीक है। सो द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, अब ग्रुप्ड डेटा का मीन पहले निकालना सिखाया जा रहा है। तो ग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा आई होप आपको पता होगा। ग्रुप में जब आप लिखते हो ना, लाइक 11 से 15 तक, लाइक आपका कुछ इस तरीके से देखते हो 11 से 15, देन 16 से 20, तो ऐसे करके आपका जो ग्रुप, ये जो आपकी रेंज होती है, रेंज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 4, तो 20 माइनस 16 इज ऑल्सो 4। तो आपको पता होगा रेंज क्या होती है, ग्रुप डन ग्रुप में फर्क, तो इतना मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, ओके। सो द मीन और एवरेज, ठीक है, मीन और ब्रैकेट में एवरेज भी लिखा हुआ है। सो ऑब्जर्वेशन एज वी नो इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। So from class 9 recall that if x1 x2 से till xn तक are observations with respective frequencies f1 f2 से till fn, then this means observation x1 अगर f1 times x2 अगर f2, अच्छा तो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप लाइक आपके नंबर्स चल रहे हैं x1 x2 x2 तक, और आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो मान लो आपने लिखा है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इनके कि x1 जो है 4 टाइम्स है, x2 जो है 3 टाइम्स है, तो x3 और 2 टाइम्स है। तो यानी x1 जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x2 आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x3 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वही सब चीज लिखी हुई है। नाउ द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज f1 x1, ये फ्रीक्वेंसी से उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंड सो द मीन x ऑफ द गिवन डेटा इज, अच्छा ठीक है। तो आपका जो मीन होगा ग्रुप्ड डेटा का वो कैसे निकलता है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो आपकी सीरीज चल रही होती है, लाइक आपका ये जो मीन है ऑफ द ग्रुप्ड डेटा का वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है आपको उस नंबर को, लाइक f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस ये एंड अपॉन में नीचे फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मीन क्या हुआ, मीन वही है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहीं पर ऊपर क्या कर रखा है, सम करा हुआ है, और नीचे टोटल नंबर कितने बार है वो करा हुआ है। तो टोटल नंबर यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वही सेम चीज कही हुई है, f1 आपका फ्रीक्वेंसी और x1 x2 आपके जो नंबर है सीरीज में प्रेजेंट वो। सो रिकॉल दैट वी कैन राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म बाय यूजिंग द ग्रीक लेटर दिस कैपिटल सिग्मा विच मीन समेशन, ठीक है। तो हम इसको सिग्मा भी लिखते थे,
तो वही आपका इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसको याद रखना, मीन ग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते थे, लाइक ये आपका मीन आ गया तो इसमें ये सिग्मा है, सिग्मा होता है ना, इसको सिग्मा कहते हैं, और ऊपर आपका अपर लिमिट और नीचे जहां से आप लोअर लिमिट जहां से आप स्टार्ट करोगे वो। सो एन आपका लास्ट है, आई इज इक्वल्स टू 1, यानी जहां से आप स्टार्ट करोगे। सो एफ आई एक्स आई, सारे एफ आई एक्स आई का सम कर रहे हैं हम, लाइक F1 X1, F2 X2, Fn Xn। तो आपका यहाँ पर वही आया हुआ है Fi Xi टिल आपका सबमिशन Fi का। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, लाइक विच मोर ब्रीफली इज रिटन एज दिस इफ इट इज अंडरस्टूड दैट I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ठीक है, तो हम इसका लिख लेते हैं यहाँ पर भी, आपके सारे नोट्स बन जाएंगे। सो मीन कैसे निकालते हैं ऑफ ग्रुप्ड डेटा का। ग्रुप्ड डेटा का मीन जो होता है वो कैसे निकालते हो आप, क्या हो रहा है, ओके। सो मीन ऑफ ग्रुप डेटा, लाइक आपका ये आपका मीन है इज इक्वल्स टू आपका Fi Xi प्लस F1 Fi नहीं F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 से टिल Fn Xn। उनमें F1 प्लस F2 प्लस F3 टिल Fn तक। इसका मतलब क्या है, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर प्रेजेंट इन सीरीज। सो F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फ्रीक्वेंसी को, एंड X क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नंबर प्रेजेंट इन सीरीज। ठीक है, वो आप इसको सिग्मा से भी लिख सकते हो, लाइक आपका जो नंबर है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा आपका Fi Xi। यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, एंड है आपका n पे, और आपके स्टार्टिंग है 1 पे ये, और नीचे फ्रीक्वेंसी का सबमिशन है। सो आपका फ्रीक्वेंसी का सबमिशन भी आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दैट्स योर मीन। ओके, सो डन। ओके, सो नाउ एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। सो एग्जांपल को करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ सर्टेन स्कूल इन अ मैथ्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। सो मीन निकालना है आपको मार्क्स का जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया है। ओके, सो 30 स्टूडेंट्स हैं आपके टोटल क्लास में, तो यानी फ्रीक्वेंसी जो आपके जो मार्क्स की है टोटल वो 30 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये है ये टोटल 30 है। अब मार्क्स जो है 100 में से मिले मैथ्स के पेपर में, तो कितने बच्चे हैं जिनको फाइंड द जो आपको 10 तक मार्क्स मिला है, 10 तक, तो 1, 20, 1, 30, अच्छा नहीं, कितने बच्चों को 10 नंबर मिला है, 1, 20 नंबर कितना मिला है, 1, 36, 40, 50, 56, ये सब इनको इतना दिया हुआ है। तो आपको सिंपल निकालना है मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। सो मीन निकालना है मार्क्स ऑब्टेन्ड का। ठीक है, यानी आपका ये जो 10, 20, 36 चलता आ रहा है, इन सबका आपको मीन निकालना। तो हमने जैसा कि अभी तक सीखा था ग्रुप्ड डेटा का मीन, तो वैसे ही आपने करना है कि लाइक ये आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड है 10, 20, 36, यानी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपका Xi ये है, Fi ये है। पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल Fi Xi। ठीक है, ये आ गया इसका सबमिशन अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सबमिशन, डिवाइड कर देते थे हम दोनों को। देखो इसमें डिवाइड करा होगा, हाँ देखो डिवाइड करा हुआ, तो ये आपका मीन मार्क्स आया। ठीक है, तो इसको आप करो, नहीं तो थोड़ी देर ट्राई करो, नहीं तो हम इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को वहां पर। ठीक है, सिंपल यही आपका फॉर्मूला लगना है। मीन का जो आपका फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का, ये ग्रुप डेटा है। लाइक आपके जो 36 नंबर है वो 3 बच्चों को मिले, तो आप इसमें सिंपल वो मत कर देना कि लाइक आपको मीन ऑफ मार्क्स निकालना ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, तो सिंपल ये जो मार्क्स ऑब्टेन है इसी को सम करा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, वो नहीं करना, ये ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया था अभी
अच्छा पहले एक और बात समझ लो, कहीं पता चले कंफ्यूजन हो जाए। ये जो मैंने आपको समझाया मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, ये इन जनरल है। कोई आपकी एक सीरीज नॉर्मल सीरीज प्रेजेंट हो तो उसमें अगर मीन निकालना हो तो एवरेज होता है, मीडियन क्या होता है और मॉड क्या होता है। बट ये आपका जो अब आप इसमें पढ़ोगे इतना सिंपल नहीं पढ़ोगे, आप इसमें ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सब पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका मीन का फॉर्मूला होता है कि आपका फ्रीक्वेंसी इंटू जो नंबर सीरीज में है प्रेजेंट वो ऊपर सम आ जाता है और नीचे टोटल नंबर है। तो ठीक है, ये आपका सम होता है और ये आपका टोटल नंबर का कॉलम होता है। तो आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई करना होगा। तो आप वाला क्वेश्चन ट्राई करो पहले थोड़ी देर, फिर हम इसको करते हैं। इसमें आपको एफ आई एक्स आई भी मेंशन करा हुआ है। ठीक है, करते हैं वाला क्वेश्चन, आपने ट्राई किया होगा। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा है। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1। अरे क्या होगा, ठीक है, तो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई और ये एफ आई, इसको हम बना लेते हैं। ये जो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है एक्स आई और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई की, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो एफ आई एक्स आई को, तो आपको क्या क्या मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 36, 40, 10, 20, 36, 40। याद रखना एक्स आई आप कैसे सिलेक्ट करते हो, जो भी आपको निकालना है, लाइक आपको यहाँ पे मीन निकालना है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, तो यानी ये आपका एक्स आई होगा क्योंकि आपको ये निकालना है। सो एक्स आई आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, तो ये आपको मार्क्स दे रखे हैं, हम इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो 10, 20, 36, 40 हो गया हमारा 50, 56, 60, 70, 50, 56, 60, 70, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। थोड़ी लहराती हुई लाइन बन रही है। 1 1 3 4 3 3 4 3 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 3 1। ओके, ठीक है, तो हमारे को सबसे आपको पता है आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए होता है और एफ आई चाहिए होता है। तो एफ आई एक्स आई यानी आपको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसका सबमिशन चाहिए होता है, तो सबमिशन हमको नीचे करना होगा।
ठीक है, तो ये आसान है, कर लो। कैलकुलेटर से तो करना नहीं होगा आपको, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो आपको फटाफट से मैथ्स से मतलब खुद से ही कैलकुलेट करना होगा। सो 10 1 ज़ा 10, 20 into 1 20, 36 into 3, so 36 into 3 is 108, 40 into 4 is 16, so 3 is 15, and 56 into 2 is 112. Okay, so 6 4 is 24, and 7 4 is 28, 72, 80, and 2 is 16, 20, 16, 17, and 3 2 is 6, 9 is 27, and 95। इनको ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिग्मा FI और XI। और आपको नीचे फ्रीक्वेंसी का सबमिशन भी चाहिए तो आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका सिग्मा FI। ठीक है, तो आप इनको ऐड करोगे तो इसका ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, ऐड करके आ रहा है 1779। तो ये आ रहा है आपका 1779, और ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो तो आपको बताया हुआ है 30 है। ठीक है, तो बस आपका जो मीन होता है, जो मीन है वो क्या होता है आपका सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो आपका FI XI तो है 1779 और ये है 30, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 1779 डिवाइड बाय 30, 59.3। तो दैट्स योर आंसर, ये आपका मीन आया है। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं वहां पर भी। सो 59.3। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो ग्रुप डेटा होता है उसको हम कैसे निकालना होता है। ठीक है, सो इन मोस्ट ऑफ अवर रियल लाइफ सिचुएशन डेटा इज यूजुअली सो लार्ज दैट टू मेक अ मीनिंगफुल स्टडी इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड एज ग्रुप्ड डेटा, सो वी नीड टू कन्वर्ट देम अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में। ओके, सो यहाँ पर अब आपका ग्रुप डेटा, ये तो आपका नॉर्मल था, इसमें आपकी ग्रुपिंग नहीं थी। ग्रुपिंग तो होती ना, लाइक ये फॉर्म जो होता है ये होता है ग्रुप डेटा, ये आपका ग्रुप डेटा होता है, तो वो ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस कन्वर्ट द अनग्रुप्ड डेटा, जो एग्जांपल 1 का, उसको ग्रुप डेटा में। ठीक है, बाय क्लास इंटरवल्स ऑफ विड्थ से 15, सो 15 का गैप लेकर इंटरवल सजाएंगे। ठीक है, सो 4 स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड 40 मार्क्स वुड बी कंसिडर्ड इन द क्लास 40 से 55। सो आपका क्लास इंटरवल देख रहे हो 40 से 55 यानी 15 तक का गैप है, और यहाँ पे भी 15 तक का है। तो इन्होंने क्लास विड्थ लिए लाइक 15 की, एक क्लास इंटरवल बना लिया इन्होंने। 10 से स्टार्टिंग हो रही है, सो 10 से 25, 25 से 40 के बीच में, 40 से 55, 55 से 70। याद रखना इसमें जो लास्ट इंटरवल है 10 से 25 में, उसमें 25 काउंट नहीं होगा, 25 इधर काउंट होगा, इधर 40 काउंट नहीं होगा, 40 इधर काउंट होगा, 55 इधर काउंट नहीं होगा, 55 इधर काउंट होगा, ऐसे इधर 70 काउंट नहीं होगा, इधर 85 काउंट नहीं होगा। ठीक है, 100 इधर काउंट होगा, 100 तो वैसे भी किसी के नहीं है। ठीक है, तो आपका जो लास्ट इंटरवल है वो आप नेक्स्ट में लेते हो। Now for each class interval, we require a point which would serve as the representative of the whole class. It is assumed that the frequency of each class interval is centered around its midpoint. So the midpoints और ये काफी ज्यादा ज्ञान दे रखा है। ठीक है, तो क्लास मार्क बताया हो, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। क्लास मार्क होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपका फॉर्मूला है। लाइक इधर भी आपका क्लास मार्क निकाला हुआ है। अगर 10 to 25 का ग्रुप है तो 10 to 25 में अगर आपको क्लास मार्क निकालना है तो 25 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, दैट 17.5 इज योर क्लास मार्क। ओके, सो लाइक अब जैसे इसी को हमने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया। सो 10 to 25 के में कितने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 25 से 40 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये आपका FI आ गया, सिग्मा FI, ये आपका ये आ गया। तो XI आपका क्या है, इन्होंने 17.5 ये आपका सारा क्लास मार्क करके निकाला है, एंड सिग्मा FI XI करा, ये सब करा है। तो दिस न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। एंड यू ऑब्जर्व दैट टेबल दिस आर यूजिंग द सेम डेटा एंड एम्प्लॉइंग द सेम फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मीन, बट द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर डिफरेंट। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ 62 आ रहा है, वहाँ 59.5 आ रहा था। सो कैन यू थिंक विच इज दिस, सो व्हाई वन इज विच इज मोर एक्यूरेट। सो डिफरेंस ऑफ 2 वैल्यूज बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट एजम्पशन। ओके, तो यहाँ पर
कुछ इतना खास है नहीं। लेट अस ट्राई दिस मेथड एंड डिविएशन मेथड आपका कुछ यूज करेंगे। ये आपका डिविएशन मेथड है। दिख लाइक क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई डी आई। यहाँ पे डी आई का मतलब क्या होता है? डिविएशन। ठीक है, अब इन्होंने डिविएशन का क्या करा? एक्स आई में से 47.5, यानी ये आपका इसमें से कोई भी एक चीज को, मतलब लाइक क्लास मार्क में से ना कोई भी आप एक को एज्यूम करते हो नंबर को। फॉर एग्जांपल इन्होंने इस वाले नंबर को एज्यूम करा है 47.5, सो हर किसी में से 47.5 को माइनस करा है, फिर एफ आई डी आई करा है एंड देन सॉल्व करा है। एक मिनट रुको, ये आपका मीन ऑफ डिविएशन करके आ गया। बहुत सारे अलग अलग मेथड है। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है। ओके एंड फिर एक ये यूआई वाला मेथड भी है इनके पास। बहुत से तरीके के मेथड होते हैं। लाइक देखो इसमें एफ आई एक्स आई डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। सो ए आपका वही है, यहाँ पर एक्स आई में से कोई भी एक नंबर को, फॉर एग्जाम्पल अब इधर इन्होंने ये नहीं लिखा किस नंबर को इन्होंने एज्यूम किया, तो एक्स आई में से ही कोई ना कोई एक नंबर को एज्यूम करते हैं और माइनस करते हैं उसमें से। तो ये आपका यू आई फिर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो ये आपका समीशन। और ये आपका मेथड कौन सा नाम है इसका? इसको आप स्टेप डिविएशन मेथड कहते हो। ओके आपको इसमें दे क्या रखा है? एग्जाम्पल 2, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड डिस्कस इन दिस सेक्शन। ओके सो तीनों मेथड से, एक आपका डायरेक्ट मेथड है, एक आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, एक आपका स्टेप डिविएशन मेथड है। सो तीनों को निकालने को बोला है। ठीक है, और इधर भी आपको फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। ओके एंड 3 मेथड मतलब बेसिकली मेन है, तो हम 3 ही मेथड में आपको बता देती हूँ। एक काम करती हूँ, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ओके फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगो, फाइंड द मीन। ओके एंड नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है जी, तो आपका मतलब 3 मेन मेथड है। मुझे आपको 3 मेन मेथड जो है ये, एक तो आपका स्टेप डिविएशन मेथड, एक आपका डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ओके जी, तो हम एक काम करते हैं, आपके मीन निकालने का ना यहाँ पर 3 मेथड है। मुझे लगा था कि इन्होंने एक ही मेथड से कराया होगा एंड बट इन्होंने एक मेथड नहीं, इन्होंने तीनों ही मेथड घुसा रखे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब इसकी देखो थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहां पर पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझाती हूँ। ये जो हमने करा है ना, ये बहुत सिंपल सा मेथड है, ऐसा आपको ना करने नहीं देंगे ये। तो आपके 3 मेन मेथड है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। फिर मीन निकालने के ग्रुप्ड डेटा के 3 मेथड है। फॉर फाइंडिंग मीन, पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड से आपको मीन निकालने को बोला गया है और ये तीनों मेथड मेरे को समझाने हैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए मुझे एग्जांपल तो वही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो वही वाला रहेगा।
ठीक है, लाइक जैसे इन्होंने क्लास इंटरवल के लिए ये 2 स्टूडेंट एंड लाइक आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्लास मार्क आपको निकालना होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाय 2। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ वहां पर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं जरा नोट कर लेती हूँ। देखो क्वेश्चन में आपको ना क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दिए ही होगा, लाइक जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको ये चीज क्वेश्चन की दी होगी, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, खो मत जाना कहीं पर भी। तो क्लास इंटरवल 10, 25, 25 से 40। सो आपको सबसे पहले आपका क्लास इंटरवल का आपका कॉलम बनेगा, क्लास इंटरवल आपका दे रखा है, और आपको डायरेक्ट मेथड में एक तो क्लास लाइंस बाद में बनाऊंगी खींच के सीधी सीधी सी। ठीक है, सो क्लास इंटरवल को आपको मिला रहेगा और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। सो फ्रीक्वेंसी को हम FI लेते हैं, FI लेते हैं। इसमें जो XI होगा वो आपका क्लास मार्क रहेगा, क्लास मार्क आपका XI रहेगा, और आपका फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है FI और XI। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेती हूँ कि क्लास इंटरवल आपको क्या क्या गिवन है। सो 10, 25, 25 से 40। सो 10, 25, 25 से 40, 40, 55 एंड 55, 70। $55, 55 से 70, 70, 85 और 85 से 100, 70, 85 एंड 85 से 100। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2, 3, 7, 6, 2, 3, 7 एंड देन 6, 6, 6, 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। ओके, सो एक लाइन हम यहाँ पर खींच लेते हैं सीधी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अब देखो हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें आपको क्लास मार्क निकालना होता है। सो आपका जो क्लास मार्क होता है वो होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आपको क्लास मार्क होता है, और क्लास मार्क ही आपका XI की जैसे काम करेगा। ओके, तो सिंपल है, मतलब इसमें भी कुछ ऐसा अलग नहीं है। लाइक जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना ऊपर, इसमें हमारे को डायरेक्ट अनग्रुप्ड डेटा था आपका, तो आपको डायरेक्ट XI दिया हुआ था, क्योंकि आपको मीन निकालना था मार्क्स ऑब्टेन का, तो आपको डायरेक्ट XI गिवन था और आपको FI गिवन था। तो आपको सिंपल क्या करना होता है, FI XI और इनका सबमिशन अपॉन में FI का सबमिशन, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन इधर क्या होता है कि आपको यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा होता है, तो ग्रुप डेटा में आपका जो मीन आपको निकालना है मार्क्स ऑब्टेन का, वो आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता। सो आपको इसमें क्लास मार्क निकालना होता है, वो आपका XI होता है, और करना फिर सेम वही फॉर्मूले में डाल के करना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्लास मार्क होता है XI इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर देख लो, पहले तो XI निकालोगे। सो 25 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो 35 एंड 35 डिवाइड बाय 2 इज 17.5। ठीक है, ऐसे ही आपको सबका निकालना होगा। ठीक है, अब एक एक करके निकाल लेते हैं। 25 एंड 40 डिवाइड बाय 2, 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 आपका आएगा 32.5, और 40 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 इज 47.5। 55 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 इज 62.5। 70 प्लस 85 डिवाइड बाय 2 इज 77.5, and 85 plus 100 डिवाइड बाय 2 is 92.5। अब आपके पास अपना XI भी आ गया, FI भी आ गया। आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा FI इंटू XI। सो 17.5 इंटू 2 is 35, 32.5 इंटू 3 is 97.5, and 47.5 इंटू 7 is 332। बस इसमें यही है, कैलकुलेशन का थोड़ा खेल रहेगा हमेशा। 62.5 इंटू
6 is 375 and 77.5 is 465 and 92.5 6 is 5 5 and 5. ओके, सो इनका समीशन कर लो, प्लस 465 प्लस 375 प्लस 332.5 प्लस 97.5 प्लस 35. ओके, सो ये आ रहा है 1860. 1860 ये आपका क्या है, सिग्मा ऑफ FI/XI, यानी सिग्मा का मतलब समीशन, तो FI/XI का समीशन, और ये आपको 30 दे ही रखा था, तो इसका समीशन सिग्मा FI. सो आपका जो मीन निकालना होता है ग्रुप्ड डेटा का, तो वो क्या होता है, मीन विच इज दिस इज इक्वल्स टू आपका सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI विच इज आपका 1860 डिवाइड बाय 30 इज 60. ठीक है, सो 62 आपका इसमें मीन आया. सो आपको पता है मीन जो तीनों मेथड्स है ना अलग ही आएगा आपका. देखो इधर करा था मीन आया था 59.3, बट इधर जो आपका मीन आया है वो 62 आया है. अब देखो यहाँ पे इसका रीजन भी लिखा हुआ था आपकी बुक में कि क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा था कि ऑब्टेन्स आर, जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड है वो डिफरेंट है. अब आपको क्या लगता है विच वन इज मोर एक्यूरेट. सो डिफरेंस इन द टू वैल्यूज इज ऑफ द मिड पॉइंट एजम्पशन इन टेबल दिस 59.3 being the exact mean while 62 is an approximate mean. ठीक है, ये approximate mean है, वो exact mean है क्योंकि हमने उसमें कुछ भी assume नहीं करा है. बट 62 आपका approximate mean है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स खुद डिसाइड किए एंड आपका जो, ठीक है, ये चीज हमने खुद क्लास मार्क लाइक लगाई, और इसमें थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं आता, बट एग्जैक्ट वाला जो 59.3 वो आपका एग्जैक्ट मीन होता है. ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा कहानी है. देखो इस कहानी में घुसोगे तो शायद ना आपको भी समझ में आएगा ना मेरे को भी कुछ समझ में आएगा, बट ये है. एंड एक मेथड होता है फिर आपका एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन में आपको नाम से पता चल रहा है, एज्यूम करेंगे हम कुछ मीन को, लाइक ये रहा एज्यूम्ड मीन. ठीक है, सो आपका नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिफरेंस DI एंड आपका डिविएशन इसमें यूज होता है. ठीक है, तो इसको हम करते हैं. ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, यहाँ पे लिखा भी था कहीं, ये रहा एज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, तो आई होप सबसे पहले आपको ये वाला जो डायरेक्ट मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट मेथड को आपने कैसे करना है. ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे एज्यूम मीन मेथड. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि इस मेथड को कैसे करा हमने, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट में लिख देना नीचे. लास्ट मेथड हम एक एज्यूम्ड मीन मेथड है उसको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं. तीसरा जो मेथड है स्टेप डिविएशन का, वो हम कल करेंगे. एज्यूम्ड मीन मेथड क्वेश्चन यही रहेगा, और इसको करते कैसे हैं वो अब हम जरा देखते हैं इधर. ओके, सो एज्यूम मीन मेथड. ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन यही रहेगा, बट इसमें एक नई एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी, डिविएशन की एक एक्स्ट्रा चीज इसमें आएगी नहीं. ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ. क्लास सेम चीज है तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही कर देती हूँ इसको. ठीक है, एक मिनट, मैं इसको ना कॉपी पेस्ट करती हूँ पहले तो. तो लैपटॉप भी ढंग से चल नहीं रहा. ठीक है, ये सेम चीज थी. अब मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा है.
एज्यूम्ड मीन मेथड में क्वेश्चन आपका सेम यही है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, आपका जो क्लास मार्क था xi वो सेम चीज यहाँ पर गिवन है और आपका fi xi यहाँ पे गिवन है। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है आपको एज्यूम्ड मीन, यानी आपने यहाँ पे मीन को कुछ एज्यूम करना होगा, तो आपको यहाँ पे 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं इसके, क्या कि यहाँ पर ना आपको एक तो निकालना पड़ता है डी जो कि होता है xi माइनस a, एंड फिर निकालना होता है आपको fi di, यानी फ्रीक्वेंसी को फिर आप di से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप कैसे निकालते हैं, तो इसको जरा देखो, इसको कैसे निकाला जाता है, xi माइनस a, xi आपको पता है क्या है, a क्या होता है। अब ये a ना इसी xi में से कोई आपको एज्यूम करना पड़ता है, a किसी को भी, लाइक आप 17.5 को भी एज्यूम कर सकते हो, 32.5, 40, इन सब में से किसी भी एक को आपको a एज्यूम करना होता है, वो आपका एज्यूम्ड मीन होता है। सो एज्यूम्ड मीन आपके क्वेश्चन में ना आप ये एज्यूम किया हुआ 47.5, आप चाहो तो किसी और को भी एज्यूम कर सकते हो। सो हम भी फिर इसी को एज्यूम करना है 47.5, आपका a मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 47.5 हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं a को, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस di यानी 17.5 में से आपको 47.5, यानी ये क्या कर रहा है, di इज इक्वल्स टू xi माइनस a, तो यानी xi यानी 17.5 में से आपको a माइनस करना है, और आपने a को क्या एज्यूम किया है 47.5। सो आपको सबको 17.5 में से आपको माइनस करना होगा 47.5, फिर 32.5 में से 47.5 माइनस करोगे, फिर 47.5 में से 47.5, तो ऐसा ऐसा करके आपको पूरा इसको माइनस करना होगा। तो इसका आंसर इन्होंने करा हुआ है -30 -15 0, सो -30 यहाँ पे आएगा एक मिनट, -30 -15, क्या हो रहा है ये, -30 -15 एंड 0 और 15 30 45, सो 15 30 एंड 45, ठीक है। तो ये आपका di आ जाएगा, एंड फिर आपका fi एंड di को मल्टीप्लाई करना होगा, लाइक आपका ये fi है, ये आपका di है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 2 60 एंड 15 3 45 0 एंड 15 6 6 30 6 6 7 8 9 6 3 18 एंड 6 5 30 6 4 24 25 27 270, ठीक है। तो इसका आपको सबमिशन करना होगा fi di का सबमिशन, तो वो कितना होगा 435, सो आपका ये आ जाएगा 435, ये आपका सबमिशन सिग्मा fi di का। ओके, सो इसमें जो जो मीन होता है, एज्यूम्ड मीन का, इसका फॉर्मूला होता है a क्या है आपका, जो आपने एज्यूम किया था मीन को, वो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi, मतलब सेम है, बस इसमें a और जुड़ जाता है। सो a था आपका 47.5 जो आपने एज्यूम किया था, एंड सिग्मा fi di आपका 435 है अपॉन में 30, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, तो बोला कि इन्होंने भी यहाँ पर ये किया है, आपका 47.5 प्लस 435 बाय 50 इज 14.5 एंड देन 62, ये आ रहा था आपका 14.5 और इसको आपने ऐड किया तो ये 62 देन आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड कुछ इस तरीके का होता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक मेथड आपका स्टेप डिवीजन मेथड में, स्टेप डिवीजन मेथड में थोड़ी एक और चीज है, क्लास साइज भी निकालना होता है उसमें आपको, ठीक है। तो वो तीसरा मेथड है, वो हम कल डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं, बाकी आज हमने ये चीजें डिस्कस की है। एंड एज्यूम्ड मीन मेथड में आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या चीज करी थी हमने। देखो, सबसे पहले अगर मैं तीनों मेथड को डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही समझाऊं तो इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें आपका नॉर्मल आपका fi xi होता है और सिग्मा आपका fi xi अपॉन में सिग्मा fi होता है। नॉर्मल आपको xi दे रखा है, fi दे रखा है, आपको फॉर्मूला में पता है कि जो मीन होता है वो fi इंटू xi होता है, तो आपको पहले fi इंटू xi करना होगा, उसका सबमिशन अपॉन में सिग्मा fi का सबमिशन करना होता है, तो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर आपको जो 3 मेन मेथड है जिसमें आपका पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है वो ये है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। हमने आज 2 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपको ऐसे ग्रुप डेटा दिया होता है, आपको फ्रीक्वेंसी fi तो दी होती है लेकिन xi आपको नहीं गिवन होती, xi आपको निकालना पड़ता है, विच इज योर क्लास मार्क। क्लास मार्क का मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो वही हमने करा है। 25 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 40 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, तो वही सब करके क्लास मार्क आया है आपका। देन fi xi करना होता है आपको। सो fi xi क्या होता है आपका,
FI इंटू XI करोगे तो वो आ जाएगा। देन आपका जो इसमें फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है आपका सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, एंड देन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसमें थोड़ा सा 2 स्टेप और है कि इसमें आपको DI डिविएशन भी लेना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो आपका DI है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो DI होता है उसका मतलब होता है डिविएशन। ठीक है, ये आपको लेना पड़ता है डिविएशन, और नाम से आपको पता चल रहा है एज्यूम्ड मीन है तो आपको मीन भी कुछ एज्यूम करना होता है। सो आपका यहाँ पे सब कुछ वही निकलेगा, FI निकलेगा और क्लास मार्क यानी XI आपको निकालना पड़ेगा। आपको बस इसमें FI XI करने की जरूरत नहीं थी, ये तो पिछले क्वेश्चन का था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वरना ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको FI करना होगा, XI करना होगा। XI में से आपको एक मीन को एज्यूम करना होगा, जिसकी वजह से मेरा मेथड का नाम भी एज्यूम्ड मीन मेथड है। सो आपने एक मीन को एज्यूम कर लिया, A मानते हैं हम उसको। ठीक है, फिर DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, सो आपको माइनस करना होगा, देन FI इंटू DI करना होगा, उसका सबमिशन करना होगा। और आपका जो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है वो A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर होंगे। बाकी कल हम करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड, वो थोड़ा सा और बड़ा है, उसमें मतलब 2 स्टेप और आगे के आएंगे अब। ठीक है, जो तब का थर्ड मेथड है, स्टेप डिवीजन मेथड करेंगे कल। एक बार हम देख लेते हैं क्या था इसमें। देखो ये आपका स्टेप डिवीजन मेथड, इसमें क्या है आपका FI UI हो जाता है। तो UI कैसे निकाला जाता है, इसमें आपको डिविएशन तो निकालना ही पड़े, डिविएशन भी निकालने की जरूरत नहीं है। UI जो होता है आपका XI माइनस A अपॉन H होता है। क्लास मार्क आपको निकालना होगा XI। ठीक है, A आपका इसमें से आप एज्यूम मीन करते हो वो, और H आपका क्लास साइज होता है। देखो ये H इज द क्लास साइज। क्लास साइज मतलब कितना डिफरेंस है, 25 और 10, तो यानी 15-15 का गैप आपने ले रखा है, तो आपका H जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा क्लास साइज। क्लास साइज यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कि कितना आपका क्लास इंटरवल में जो आपने ग्रुप कर रखा है उसमें कितना क्लास साइज है। 10 से 25 यानी 15-15 का आपने ग्रुप बनाया हुआ, तो H आपका वही ग्रुप होता है। तो आपने UI निकाली इस फॉर्मूले से, FI इंटू UI करा, फिर आपका इसका जो फॉर्मूला दे रखा है वो है ये वाला, ये आपका स्टेप डिविजन का फॉर्मूला, लाइक एज्यूम मीन प्लस H इंटू सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI। देन आपने वैल्यूज पुट सब्स्टिट्यूट करी एंड आपका यहाँ पे भी आंसर 62 ही आएगा स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे स्टेप डिविएशन से भी। ठीक है, तो काफी कुछ है इस चैप्टर में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं अगली। तो ये हमारा बेसिक था कि एक्चुअल में मीन मीडियन मोड होता क्या है, आपने वैसे भी पहले पढ़ रखा है, तो कोई और दिक्कत वैसे होगी नहीं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया।
ठीक है। इसका भी ले लो फटाफट से, मोड का। मोड आसान होता है निकालना। ठीक है, डन। ये आपका मीन आ गया ग्रुप डेटा वाला। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन का था, ठीक है, तो इसका भी ले लो। ठीक है, डन। ये आपका वो क्वेश्चन का है, इसका भी ले लो। ठीक है, ले लिया इसका। इसका ले लो। ठीक है, डन। ये आपका तीनों मेथड। ठीक है, इसका ले लो। ठीक है, ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड।
ओके, डन। ठीक है, डन। ओके, सो आई होप ये भी आपका डन हो गया होगा। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप डिविएशन मेथड को। ओके, ट्राई करके आना, समझाया तो है थोड़ा बहुत मैंने, करके आना थोड़ा बहुत ट्राई। वैसे तो हम कल करेंगे स्टेप डिविएशन।